आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण तथा हिंदी भाषा। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। हम जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम समाज में रहते हैं। हम अपने परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदारों आदि के साथ संपर्क में रहते हैं तथा अपने मन के भाव और विचार दूसरों को बताते हैं तथा उनके मन के भाव और विचारों को सुनते हैं। हम अपनी बात कहने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के अभाव में हम ना तो अपनी बात कह सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। संकेतों के द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत कठिनाई होती है। संकेतों द्वारा किसी बात का पूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ प्रकट करना संभव नहीं होता। इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ती है भाषा की। भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण या बोलना, या जिसका अर्थ आप कह सकते हैं वाणी होता है। पशु पक्षी जो है अपनी अपनी आवाज़ों में एक दूसरे तक अपने मन के भाव पहुंचाते हैं, परंतु हम उसे भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि मुख से ध्वनियाँ यानी आवाज़ें निकलना ही भाषा नहीं होता। जब बच्चा छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बातों को समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और अपने परिवार से सार्थक ध्वनियाँ यानी मीनिंगफुल आवाज़ें उच्चारित करना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है और इस प्रकार वह भाषा जो है वो सीख जाता है। यानी मनुष्य अपने मन के भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वह मन की बात बोलकर बताता है, वह मन की बातों को लिखकर भी प्रकट करता है। मनुष्य संकेतों को द्वारा भी अपने मन के विचार प्रकट करता है। संकेतों के द्वारा विचारों को एक सीमा तक ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी हमें अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी मुख से बोले जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कथित और उच्चारित भाषा भी कहते हैं। दूसरी भाषा है आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है। भाषा का जो लिखित रूप होता है वो स्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है। जो लिखित रूप होता है वो स्थायी होता है, मौखिक जो है वो स्थायी नहीं होता। मातृभाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। यदि माँ पंजाबी बोलती है तो बालक की मातृभाषा जो है वो होगी पंजाबी। यदि परिवार के द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा भी कश्मीरी ही होगी। मातृभाषा यानी भाषा का वह रूप जिसे बालक जो है सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। या किसी भी देश में सबसे अधिक बोले और समझे जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में लोगों के बीच
संपर्क बनाने का कार्य करती है, वो भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग जो है लगभग 70% निवासियों द्वारा किया जाता है, किसी न किसी रूप पे किया जाता है। अतः हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रीय भाषा होती है, जैसे जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी, स्पेन की स्पेनिश। राजभाषा, राजभाषा यानी राज जमा भाषा, यानी कामकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग जो है देश के कार्यालयों यानी ऑफिसेज में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है, इसे हमें एक नहीं समझना चाहिए। भारत में कार्यालय कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा यानी जिसे मान्य किया गया हो, जिसे स्वीकृत किया गया हो। भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। इसे शिक्षा और कार्यालय दोनों में ही प्रयोग में लिया जाता है। 14 सितंबर 1940 में भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये 22 भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। इन 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वो मान्यता दी गई है। नेक्स्ट हमारी आती है बोली। सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में बोली जाती है भाषा, उसे बोली कहते हैं। भाषा का यह रूप जो है वो सीमित होता है। बोली जो है बोलचाल में ही प्रयोग, बोली का प्रयोग जो है हम ज़्यादातर बोलचाल में ही करते हैं। यानी इसका स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में ही प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो बोली कहलाती है। बोली का कोई भी लिखित रूप नहीं होता है। हिंदी के अंदर बोलियों को जो है 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत आती है आपका ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। दूसरा है आपका पूर्वी हिंदी, जिसमें आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरे नंबर पे आती है राजस्थानी, जिसमें है मेवाती बोली, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी। बिहारी के अंदर आता है मैथिली, मगधी, भोजपुरी, पहाड़ी, गढ़वाली। पहाड़ी के अंदर आता है गढ़वाली, कमाऊंगी और मैडियाली। दक्षिणी बोली में आता है आपका बीजापुर, गोलकुंडा के क्षेत्र। ये जो हैं वो हिंदी की बोलियां हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि क्या होती है। बोले जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं या कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह जो हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। लिखित भाषा में इन्हीं चिन्हों की सहायता ली जाती है।
यानी उच्चारित ध्वनियों को, यानी जो आवाज़ें हम बोल रहे हैं उनको लिखने की विधि जो है वो लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, ये संस्कृत की भी लिपि है, मराठी, बोडो और संथाली की भी लिपि है। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो है फारसी। कश्मीरी भाषा की लिपि है शारदा। फ्रांसीसी की लिपि है रोमन। बोडो की लिपि आपको बताया था जैसे मैंने, देवनागरी। अंग्रेजी और जर्मन भाषा इसकी लिपि है रोमन। बंगाली की जो लिपि है वो है बंगला। ऐसे ही आप कह सकते हैं संथाली की लिपि है देवनागरी, कोंकणी की लिपि है देवनागरी, मराठी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी की रोमन, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि देवनागरी जो लिपि है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि में जो है हर प्रकार की ध्वनि को प्रकट करने की शक्ति है। इसके अंदर जैसा लिखा हो वैसा ही बोला जाता है और जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इस लिपि का जो अक्षर क्रम है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ अक्षर क्रम जो है वो सर्वोत्तम है। यह वर्णों के उच्चारण की विधि के अनुसार है। ये जो लिपि का अक्षर क्रम है वर्णों के उच्चारण की विधि के अनुसार है। इसके अंतर्गत सबसे पहले लिपि के अंतर्गत देवनागरी लिपि में सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन आते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के सभी अक्षरों के चिन्ह जो हैं वो विद्यमान हैं। अन्य लिपियों में जो है ये गुण नहीं है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है। या आप कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित करके शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के जो है 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। इस वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन, संयोजन में चर्चा की जाती है। या व्याकरण के इस अंग में हम वर्णों की बनावट, उसका भेद, उसका आकार, उसका उच्चारण आदि पर विचार करते हैं। नेक्स्ट है आपका शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग में हम शब्द की बनावट, उसका भेद, उसकी उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पद विचार। पद विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि पदों के स्वरूप तथा उसके प्रयोग पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार। व्याकरण के इस अंग में हम वाक्यों की रचना, उसका विश्लेषण, भेद, विराम चिन्ह आदि पर विचार करते हैं या विचार किया जाता है। अब हम देखेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा जो है वो उसका रूप जो होता है वो विस्तृत होता है, यानी बड़े पैमाने पे होता है। बोली स्थानीय रूप, बोली का जो है रूप स्थानीय होता है, यानी पर्टिकुलर सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, बोली स्वतंत्र होती है। भाषा का व्याकरण होता है, बोली का कोई भी व्याकरण नहीं होता। भाषा की अपनी लिपि होती है, बोली की कोई भी लिपि नहीं होती है। इस
प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मातृभाषा भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है। राष्ट्रीय भाषा किसी भी देश में सबसे अधिक बोले और समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। राजभाषा यानी राज जमा भाषा यानी कामकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, ऑफिस वर्क के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको भाषा, लिपि, व्याकरण और बोली समझ आई होगी। धन्यवाद।